नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरीन्स पर हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज 8वें लेक्चर में आप सबका स्वागत। एरीन्स के अंदर अभी तक हम लोग उसके परिचय, नामकरण, समावयवता और बेंजीन की संरचना और एरोमेटिकता, हकल नियम, इसके बारे में विस्तार से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि एरोमेटिक यौगिकों का या एरीन्स का मुख्य गुणधर्म है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, उनकी क्या क्रियाविधि रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बेंजीन में किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के अभिकर्मक के द्वारा किसी हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर सहसंयोजक बंध बना लिया जाता है, तो प्राप्त जो हमें उत्पाद होता है, उस उत्पाद में हाइड्रोजन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी जुड़ जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया, चूंकि हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए और इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो रहा है, इसलिए हमें इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य जनरल यह जो अभिक्रियाएं होती है सामान्यतः द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रियाएं होती हैं, मीन्स बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर। अब इसकी क्रियाविधि, सामान्य क्रियाविधि के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके जो भी इसके अंदर विभिन्न क्रियाएं होती है, जिसमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजिनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया या ड्यूटेरीकरण, इन अभिक्रियाओं के बारे में हम बाद में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम पहले पढ़ रहे हैं सामान्य क्रियाविधि, इलेक्ट्रॉन स्नेही किस प्रकार से बेंजीन के अंदर या एरोमेटिक यौगिक में किस प्रकार से आक्रमण करके जुड़ता है। सामान्यतया एरोमेटिक यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, यह दो पदों में संपन्न होता है। पहले पद में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक वलय की ओर आकर्षित होता है और उसके किसी कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने का प्रयास करता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बेंजीन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसमें बेंजीन के 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन के साथ बंध बनाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में सभी कार्बन समतुल्य हैं, सभी हाइड्रोजन समतुल्य हैं, किसी पे भी जाकर के वो जुड़ सकता है। और जब बंध बनाने का प्रयास करता है और उच्च ऊर्जा की प्रथम संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही पाई तंत्र के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन परमाणु के साथ एक सिग्मा बंध बना लेता है, तो थोड़ी ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब है, आप इसको यूं समझें कि बेंजीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कहाँ करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो। तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर पूरे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो निकाय है बना हुआ है, वो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर्षित होता है और इस प्रकार से पहले पाई इलेक्ट्रॉन के निकाय के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही बंध बना करके इस प्रकार से जुड़ता है, जो कि अस्थायी बंधन होता है। और इस प्रकार का जो यह अस्थायी बंधन होता है, यह पाई संकुल कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर्षित होता है, आक्रमण करता है और एरोमेटिक निकाय के पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र के साथ में बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। उसके दौरान थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है और यह सिग्मा बंध बनाने के दौरान ये उसमें चला जाता है। कहने का मतलब सिग्मा संकुल बनता है, किसी एक कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेह का सिग्मा बंध बनेगा, लेकिन उससे बनने से पहले अस्थायी पाई संकुल का निर्माण होता है आंशिक रूप से, उसके माध्यम से ही यह सिग्मा संकुल में परिवर्तित होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ पे आक्रमण में मुक्त होती है, और या यूं कह सकते हैं कि यह जो निकाय बना है सिग्मा संकुल बन, जिसको हम विलेंड मध्यवर्ती भी कहते हैं, इसको एरिनियम आयन भी कहते हैं, तो इसका निर्माण होता है। तो अब संक्षेप में कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन पर आक्रमण होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बनाते हुए यह किसी एक कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना करके जुड़ने का प्रयास करता है और इस प्रयास के अंदर पहले ऊर्जा बढ़ती है
उसके बाद हल्की सी कम होती है सिग्मा संकुल के स्थायित्व, थोड़े से अधिक स्थायित्व के कारण। यह अभिक्रिया का पहला पद है जो कि धीमा पद होता है, जो कि अभिक्रिया का दर निर्धारक पद भी कहलाता है। यह जो सिग्मा संकुल बनता है मंद गति से होता है, दर निर्धारक पद है, और यह सिग्मा संकुल अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये जो संकुल बना, तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा यह स्थायित्व को प्राप्त करता है, और स्थायित्व के कारण ही इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रायोगिक तथ्यों से यह स्पष्ट किया गया कि सिग्मा संकुल के बनने से पहले एरोमेटिक निकाय और इलेक्ट्रॉन स्नेही के मध्य परस्पर आकर्षण से एक पाई संकुल संरचना बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र के पास आकर्षित होता है, परंतु वास्तविक बंध नहीं बनाता है। पहले पद का विस्तार से हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से सिग्मा संकुल बन रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेह के आक्रमण के द्वारा, जो कि अभिक्रिया का धीमा पद है। अभिक्रिया की दर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही और बेंजीन इसके मध्य पद है, तो इसके अंदर इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। द्वितीय पद जो कि अभिक्रिया का तीव्र पद है, इस द्वितीय पद के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से आक्रमण कर चुका था, यहाँ जुड़ चुका है, अब यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो हाइड्रोजन का जो निष्कासन यहाँ से होगा H+ के रूप में, यह तीव्रता से होता है, तीव्र पद कहलाता है, जिसमें सिग्मा संकुल से प्रोटॉन निकालने के बाद हमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। इस संपूर्ण क्रियाविधि को हम ऊर्जा आरेख के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए आपको, बेंजीन पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण होता है, तो इस आक्रमण के दौरान इस पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र का के साथ इसका बंध बनता है, और इस दौरान इसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो यह TS1 जो है वह प्रथम संक्रमण अवस्था होती है, जिसके अंदर इसकी अधिकतम ऊर्जा होती है। यह इस पाई संकुल बनाने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा उसको चाहिए। तो जब पाई संकुल लगातार जैसे ही बनता है, पाई संकुल के बाद यह जैसे सिग्मा बंध बनाने का प्रयास करता है, तो सिग्मा बंध बनते ही यह इस प्रकार से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो सिग्मा संकुल या विलेंड मध्यवर्ती या इसको एरिनियम आयन भी कहते हैं, जैसे ही बनता है तो इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है TS1 या प्रथम संक्रमण अवस्था की तुलना में। लेकिन बेंजीन जहां से हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक निकाय से, उसकी तुलना में इसकी ऊर्जा अधिक रहती है, इसका स्थायित्व इससे कम होता है। में सिग्मा संकुल जो है वह कम स्थायी है सामान्य एरोमेटिक निकाय की तुलना में। यह अभिक्रिया के दौरान प्रथम पद में प्राप्त होता है। दूसरे पद में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित इस सिग्मा संकुल में प्रोटॉन का निष्कासन होता है, तो यही CH बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। ये देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ बता रखा है, पार्शियल डेल्टा प्लस बताते हुए, और यह H+ जैसे जैसे बाहर निकलता है तो उस दौरान वापस इसकी ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जैसे ही H बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ने इसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं का सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो इस प्रकार से इसका स्थायित्व में पुनः वृद्धि होती है, ऊर्जा कम होती जाती है और इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापित उत्पाद हमें प्राप्त होता है। प्रायोगिक प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि धनायन मध्यवर्ती द्वारा होती है। अर्थात अभिक्रिया के अंदर बीच में हमें ये जो सिग्मा संकुल बन रहा है, यह सिग्मा संकुल बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में जो प्रमाण है वो प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दिए गए हैं, जिसकी पुष्टि देखते हैं। नंबर 1, मध्यवर्ती की पहचान द्वारा, कि अभिक्रिया के अंदर जैसे उदाहरण के लिए बेंजो ट्राइफ्लोराइड, इस तरह से इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रिल फ्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तो इस अभिक्रिया के अंदर है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें NO2 समूह इस मेटा स्थिति पर जाकर के जुड़ता है। तो इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है बीच में एरिनियम आयन, उस मध्यवर्ती को आइसोलेट किया गया है, विलगित किया करके प्राप्त किया जा चुका है और पहचान की गई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती के रूप में जो यौगिक बन रहा है वो धनायन आकृति का होता है। धनायन उसकी प्रकृति होती है, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम पद के अंदर मध्यवर्ती प्राप्त होता है।
समस्थानिक प्रभाव के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया की गति या रासायनिक साम्य की स्थिति में उत्पन्न अंतर को हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी में हमने कोई अभिक्रिया कराई, अगर वह अभिक्रिया में उस परमाणु का समस्थानिक लगाने पर अभिक्रिया की गति या साम्यावस्था में अंतर आता है, तो हम कहते हैं समस्थानिक प्रभाव पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं वहाँ समस्थानिक प्रभाव नहीं है। अर्थात समस्थानिक से लगाकर अभिक्रिया कराने पर अगर क्या अंतर आता है उसको हमें देखना होता है। तो एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रोजन के स्थान पर कोई ड्यूटेरियम या ट्रिशियम समस्थानिक लगाकर अभिक्रिया कराई जाती है और यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में समस्थानिक प्रभाव नहीं होता है। अर्थात हाइड्रोजन लगाकर हाइड्रोजन के स्थान पर उसका समस्थानिक ड्यूटेरियम या ट्रिशियम लगाकर अभिक्रिया कराने पर किसी प्रकार का रासायनिक साम्य या रासायनिक अभिक्रिया की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो ये दर्शाते हैं कि अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का जब आक्रमण हो रहा है, वही अभिक्रिया का दर निर्धारक पद होगा। इस तरह से उस चीज जिसके अंदर एक धनावेशित एरिनियम आयन बन रहा है, अर्थात वही प्रथम पद जो है वह अभिक्रिया का दर निर्धारक पद है, जिसमें एरिनियम आयन जो मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि और मध्यवर्ती की पहचान आज हमने इसके अंदर पढ़ी। अगले लेक्चर में हम विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।